नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है साथियों क्लास 10th एनसीईआरटी का जो आपका मैथ्स का प्रैक्टिस चल रहा है साथियों, जिसमें आपने नंबर सिस्टम देखना शुरू किया साथियों। ये आपका बेसिक जो क्लासेस था, मैंने सारे आपको सारा डिटेल्स नंबर्स के बारे में बता दिया साथियों। आज मैं साथियों आपको रियल नंबर का जो आपका पहला चैप्टर साथियों, जिसमें आपका पर्सनाली 1.1 1.2 है, उस पर बेस्ड साथियों सबसे पहले कुछ आपको बेसिक बातें बताते हैं, फिर हम आपको चैप्टर भी शुरू करें साथियों, है ना। पर्सनाली भी आपकी शुरू की जाएगी। तो आइए साथियों, आज एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब साथियों देखिएगा, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए हमने कहा साथियों एग्जाम्पल 120, 120 को, ये संख्या है आपका 120, 120 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, गुणनफल के रूप में लिखिए। इस प्रकार से आपका साथियों बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर लिखने के लिए कहा जाए साथियों, तो बेसिक चीज है आपको क्या करना है, सीधे सीधे 120 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, तो सबसे पहला काम देखिए, अभाज्य संख्याएं आप सबको पता है कि जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है साथियों, 2 3 है ना। ये देखिए अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें हमारी 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार से डॉट 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 साथियों सभी हमारी क्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हमें क्या करना है, दी हुई संख्या को क्या करना है, विभाजित करना है साथियों। केवल अभाज्य संख्याओं से ही आपको विभाजित करना है। तो ये जो अभाज्य संख्या, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के द्वारा विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है साथियों, है ना। मेरे प्यारे, जो सबसे पहला 2 है आपका अभाज्य संख्या, 2 से भाग देंगे 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे आप 2 तिहाई क्या हो गया 6, फिर 2 से भाग देंगे ये आपका हो गया 15, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको क्या करना है, 3 से भाग देना है, 3 पचे 15, अब फिर उसके बाद 5 से भाग देना है साथियों, 5 एकम क्या हो गया 5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हैं सब हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर लिखने के लिए बोला जाएगा, तो 2 गुणे क्या साथियों, 2 गुणे क्या 3 गुणे क्या 5, ये हमारा आ गया साथियों। या फिर इसी को हम कह सकते हैं 2 घाते 2 हमारा कितनी बार है, 3 बार है, तो पावर 3 लगाइए, इंटू 3 घाते क्या है 1 है, 5 घाते क्या है साथियों 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप कहलाएगा। चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए साथियों, बात बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये और ये क्या हो गया आपका, है ना, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा साथियों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। रही बात परिभाषा की, तो साथियों आपको ध्यान देना है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं द्वारा भाग देने की जो प्रक्रिया होती है, वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है साथियों मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम और एग्जांपल लेते हैं और फटाफट आप लोग बताइएगा साथियों। मैंने कहा चलिए आप लोग बताइएगा 360, 360 को
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ये साथियों आपसे कहा गया 360 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए साथियों। तो ये आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 360 को आपको क्या करना है, इस प्रकार से भाग देना है। सबसे पहला काम, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकम 2 अठरहम, है ना, 2 अट्ठे 16 और आपका क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 नमा क्या आ गया, 18 आ गया। अब भी 2 से भाग देना है साथियों, 2 चौके और 2 पंचे साथियों। फिर आपको देना है 3 से, तो 3 आ गया 15 साथियों। फिर आपको देना है 3 से, 3 पचे 15 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आएगा 5, तो 5 से भाग दें, 5 एकम 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा आपका 2 गुणे, देखिए 360 को आप लिख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या साथियों 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको कह सकते हैं 360 बराबर क्या, आपका आ गया 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 हमारा 2 बार है और 5 साथियों हमारा क्या है, 1 बार है। तो यह जो प्रोसेस होता है यह क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है साथियों, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आइए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें। 5005 ये संख्या साथियों, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। चलो मेरे प्यारे बच्चों 5005 दे रखा आपको। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि यहाँ पे आपको 5 दे रखा है, तो आप इसको 5 से भाग देना शुरू कर सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 है ना साथियों, 5 एकम 5, 1001 आ गया साथियों। अब साथियों ये जो 1001 है अब ये किससे कटेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि 7 से 11 से और 13 से जरूर कटेगा। तो आइए देखते हैं 7 से इसको काटते हैं साथियों, 7 से काटते हैं। देखिए 7 एकम 7, 10 है 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28 है ना साथियों, 7 त्रिक क्या हो गया 21। अब देखिए साथियों ये हमारा 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 33, 11 तिया 33। अब ये 13 से कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 एकम 13। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या 13। ये आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा साथियों, बिल्कुल आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, एकदम सरल काम है इसमें करना, है ना। अभाज्य गुणनखंड साथियों आपका जो अगले चैप्टर्स है साथियों, इसमें 1.2 है ना, ये आपका इसी पर आधारित साथियों, जिसमें आप एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन आपको दिया गया है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है साथियों। तो वो चीज तभी कर पाएंगे जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि आप सीखे रहेंगे साथियों मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए एक क्वेश्चन और बता दिए साथियों आप लोग फटाफट। उन्नीस सौ साठ को साथियों अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है साथियों मेरे प्यारे बच्चों। तो 1960 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये देखिए सबसे पहला काम, इसको 2 से भाग देंगे, 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे साथियों क्या आ गया 2 आपका 0 हो गया।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 9 18, 2 8 16, 0 हो गया। फिर 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 0 हो गया। फिर 2 से भाई 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब साथियों 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा साथियों ये आपका। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो आइए साथियों देखते हैं और किससे कटता है ये। 5 से ट्राई करते हैं। 5 चौक 20, 5 नवा 45। अब ये साथियों किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 7 49, 7 एकम 7। ये देखिए साथियों मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया साथियों। तो 1960 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हो अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 अगुणे क्या साथियों 5 अगुणे क्या 7 अगुणे क्या 7। ये इसका क्या कहलाएगा साथियों, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना साथियों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है। आपका अगला चैप्टर ही होगा इसमें साथियों शामिल होगा। तो आइए साथियों हम उस पर डिस्कस करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। चलो मेरे प्यार बच्चों देखिए ध्यान से। जैसे साथियों हमने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल, हमने कहा मेरे प्यार बच्चों, चले 24 व 30 का लस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा साथियों। सबसे पहला काम हमें इन संख्याओं का क्या लेना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 24 का अगर करने चले हम तो 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आपका 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर क्या आ गया साथियों 1 आ गया। तो ये 24 का हो गया। इसी प्रकार साथियों हमें 30 का भी करना है। 2 से काटे 15 हो गया, 3 से काटे साथियों 5 हो गया, 5 से काटे साथियों क्या हो गया 1 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहला काम आप 24 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए कि 24 को आपने क्या देखा साथियों, 24 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या आपका 3 आ गया साथियों, है ना। यानी साथियों हम इसको कह सकते हैं 2 घाते क्या 3 और 3 घात पे क्या 1 साथियों। और 30 को अगर देखें साथियों, 30 को आप क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे क्या साथियों आपका 5। तो यानी आप कहेंगे 2 के पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर क्या साथियों 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको एलसीएम निकालना है ना साथियों एलसीएम, तो मेरे साथियों आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारा प्राइम है अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड का जो सबसे बड़ा पावर होगा, अभाज्य गुणनखंड का जो सबसे बड़ा पावर होगा वो ले लेना है साथियों। तो 2 का पावर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पे बड़ा वाला ही लेना है। तो 2 घाते क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए। ये इधर आप देखें साथियों 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, सेम सेम है, तो वही आपको लेना पड़ेगा। 3 का पावर 1 हो गया। यहाँ 5 वाले का पावर कितना 1 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ले लीजिए 5 का पावर 1 हो गया। अब मेरे साथियों ये देखिए लिखा है 8, और 8 के साथ में आप 5 गुणा कर दीजिए। देखिए पहले इसको कर दिए फिर 3 का कर दीजिए, 8 पंचे हो जाएगा 40, और 40 गुणे क्या 3 बराबर कितना आ गया साथियों 120। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा साथियों क्या आ गया आपका, है ना, एलसीएम आ गया 24 और 30 का साथियों 120 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 वाले में अगर आप देखिए ध्यान से
तो ये साथियों इसमें आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 2 घाते 3 है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 वाले का सबसे बड़ा पावर तो दोनों में एक ही है, तो वही ले लेंगे। अब 5 वाले के लिए साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये अकेला है तो अकेला ही चला जाएगा साथियों, ये देखिए है ना साथियों। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर साथियों आपका जो है अभाज्य गुणनखंडों में आप देख रहे हैं कि प्राइम बेस कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ 3 यहाँ है, तब अगर जब कॉमन है तो साथियों उसमें हमें ये देखना है जो बड़ी घात वाला होगा वही हमें उठा लेना है। तो 2 वाले में यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 3 बार है, तो जो अधिक बार है वही उठा लेना है। 3 यहाँ सेम बार है ना, समान बार आया हुआ है तो हमें वही उठा लेना है। 5 हमारा केवल इसमें आया है तो उसको हम ले लेंगे, पूरा ले लेंगे साथियों, ठीक है ना। ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका लघुत्तम समापवर्त है साथियों। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए साथियों एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, चलिए देखिए यहां से आप निकालेंगे कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैं कह रहा हूं साथियों आप निकालिए। चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर ले रहा हूँ, 24 30 और साथियों 36। इसका निकालना है साथियों क्या, लसा, इसका निकालना है लसा साथियों, ठीक है ना। लसा इसका क्या होगा, और कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है साथियों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आपको निकालना है मेरे साथियों। क्लियर है ना। चलिए साथियों देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम साथियों आप इसका सबका क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का निकालेंगे साथियों, देखिए अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ साथियों। 24 मतलब 8 3 24, ये देखिए 8 3 क्या साथियों 24। यहाँ पे हम कहेंगे साथियों 8 मतलब होता है 2 घाते 3, यानी आप इसको साथियों कह सकते हैं कि 2 का गुणा 3 बार करना है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या साथियों 3 आ गया, यानी आप कहेंगे 2 की घात कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 आपका आएगा 1 बार साथियों। अब हम बात करते हैं अगर 30 की बात करें साथियों तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे क्या, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 2 यानी 6 और ये क्या 5 है ना, ये आ जाएगा आपका 6 पंचे 30। तो हम कहेंगे साथियों यहाँ से सीधे हम कह सकते हैं कि 2 हमारा 1 बार है, 3 भी हमारा 1 बार है, 5 भी हमारा 1 बार है। हम चलते हैं 36 के पास साथियों। तो 36 का मतलब 4 9 36 मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणे क्या 3 गुणे 3। तो साथियों इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में क्या साथियों 2। अब आ जाओ साथियों हमें लेना है लॉस है ना साथियों। तो लॉस मतलब एलसीएम आपको लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम देख पा रहे हैं साथियों कि हमारा जो प्राइम बेस 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 वाले में आप जाइए और जो सबसे बड़ा वाला पावर है उठा लीजिए। 2 के पावर क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए। इसी प्रकार साथियों आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो 3 वाला आपको दिखाई दे, 3 वाला बेस 3 वाला अगर दिखाई दे रहा है तो जिसमें सबसे बड़ा पावर है 3, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार, तो अधिक बार वाला ही लेना है, 3 के पावर में 2। अब चलते हम लोग साथियों, हमारे पास 5 भी दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है साथियों, ये देखिए बेचारा अकेले ही शेर है तो इसको उठा लीजिए, है ना, 5 के पावर में 1 साथियों। अब यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों ये हमारा 8 हो जाएगा। अब 5 को पहले रख लेते हैं हम लोग, 8 गुणे क्या 5, और गुणे साथियों क्या लगा है आपके पास 9 लगा है, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और गुणे 9 साथियों आपका आ गया 9 चौक 60, 9 चौक 36 यानी 360। ये आपका साथियों क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। ये अभाज्य गुणनखंड आपने देखा, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आज आपने क्या देखा साथियों, लॉ निकालना आपने सीखा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे आप सबको, और आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे आप मौसा निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालते हैं साथियों। और एचसीएफ निकालने का 2 तरीका में आप सिखाया जाएगा साथियों, जो कि आपके चैप्टर में है, क्लास 10 एनसीईआरटी पहले चैप्टर में शामिल है साथियों, कि यूक्लिड का जो आपका एल्गोरिथम मेथड होता है उससे एचसीएफ निकालना और गुणनखंड विधि द्वारा 2 तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है, वो दोनों डिस्कस करें साथियों अगली सेशन में। चलिए साथियों लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।